नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश, प्रवक्ता हिंदी। आज हम हिंदी विषय में काव्यखंड के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र की यमुना छवि को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने भारतेंदु जी की ही प्रेम माधुरी का अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की। आज हम इस व्याख्यान में, इस लेक्चर में आज हम इनकी व्याख्या, कठिन शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य, सारांश और उसके बाद अंत में गृह कार्य लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस यमुना छवि के विषय में थोड़ा सा बता देते हैं कि यमुना छवि जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका श्री चंद्रावली से उद्धृत है। इसमें ललिता नाम की गोपी अपनी सखी से यमुना के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है। देखेंगे इसमें यमुना का सौंदर्य किस तरीके से है कि प्रातः काल, मध्याह्न के समय और रात्रि काल में यमुना अलग अलग किस तरीके से लग रही है, किस तरह से उस पर चारों तरफ उसके जो छाए हुए वृक्ष हैं वो किस तरह से उसकी विभिन्न उपमानों के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसके सौंदर्य में वृद्धि की है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का पूरे में प्रयोग किया गया है और छप्पे छंद है। किस तरीके से जो है वो यमुना पर वृक्ष छाए हुए हैं तो वो कैसी लग रही है, रात में जब पूर्ण चंद्रमा निकल करके आया है तब वो किस तरह से लग रही है, सुबह के समय में जल मुर्गी, कुक्कुट, कबूतर आदि जो पक्षी जो है उसके सौंदर्य में किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं। इसमें हम पूरे में इस सौंदर्य को विभिन्न उपमानों के द्वारा देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े ही उन्मुक्त हृदय से इसमें अलंकारों का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार हम पूरे इस काव्यांश में देखेंगे। देखिए बच्चों, यमुना का संबंध, जब भी हम यमुना का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण का जो है अपने आप ही नाम उनके साथ जुड़ जाता है। यूं तो हमने कक्षा 10 में भी रसखान को पढ़ा जिन्होंने यमुना का वर्णन किया। कक्षा 11 में भी हमने सूरदास को पढ़ा जिन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया, तो यमुना का वर्णन भी आया। अब कक्षा 12 में भी हम इसके बाद जो हमारा अगला पाठ है, अध्याय है जगन्नाथ, उसमें भी जो है हम रमते कुटीर कहीं रम्य जमुना रहे, बनाते रम्य जमुना के तीर, इस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग करके, छंद का प्रयोग करके अपने उद्धव ने अपनी बात बताई और यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया। तो हमने इसमें भी यमुना छवि को देखा है। इसके साथ ही हम एक बात और बता दें, कक्षा 12 में ही हम जो नदियों का वर्णन देखते हैं उसमें हम देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ यमुना छवि लिखा है वही सुमित्रा नंदन पंत ने भी चांदनी रात में नौका विहार लिखा है और जगन्नाथ रत्नाकर ने भी गंगावतरण लिखा है। तो इन तीन कवियों ने नदियों का वर्णन किया है, जिसमें भारतेंदु जी के यमुना छवि और सुमित्रा नंदन पंत की चांदनी रात में नौका विहार में बहुत कुछ भाव सामने दिखाई देता है। क्योंकि जगन्नाथ जी ने तो गंगा अवतरण का वर्णन किया है, वो भी स्वर्ग से उतरते हुए, तो उसका वर्णन थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हम तीन कवियों का देखेंगे अलग अलग, उन्होंने किस तरीके से नदियों का वर्णन किया है। तो फिलहाल हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के यमुना छवि को पढ़ेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए। तरनी तनुजा, ये देखिए मैंने कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। तरनी तनुजा का मतलब होता है यमुना। झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाय। तरुवर माने वृक्ष और कूल माने किनारा। किंदो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। किंदो मतलब कहीं, मुकुर का मतलब है दर्पण। और कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। प्रणवत माने प्रणाम करते हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत। और कै हरि सेवा हित न रहे निरखि नैन मन सुख लहत। लहत माने ना रहे मतलब झुके रहे, और लहत माने प्राप्त करना। देखिए, यमुना नदी के तट के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष जो है किनारे किनारे पर लगे हुए हैं, छाए हुए हैं
और झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाए, जो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं उसके किनारे पे लगे हुए वृक्ष। और मनहु माने मानो, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उस जल का स्पर्श करना चाहते हैं। यमुना के किनारे किनारे जो तरवर जो है, तमाल के वृक्ष जो हैं, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो उस जल का स्पर्श करना चाहते हैं। अब उस जल का स्पर्श क्यों करना चाहते हैं? देखिए, किंदो मुकुर में लखत उजग सब निज निज शोभा। अब इसमें किंदो दो तरीके की बातें हैं, या तो ये या ये कि या तो मुकुर माने दर्पण में, लखत माने देखते हैं, उजग माने उचक उचक कर, पैरों को उठा उठा करके, क्योंकि वो लंबे लंबे वृक्ष हैं और ऊपर से आकर के झुक गए हैं, तो ऐसा लग रहा है पैरों को उचका करके अपनी शोभा को, अपने सौंदर्य को, निज निज माने सब अपनी अपनी शोभा को, सौंदर्य को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, या फिर उस जल को, पवित्र जल को प्रणाम कर रहे हैं। उस जल को प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि वो जल बहुत ही पवित्र है और उसको प्रणाम करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुण्य पावन फल लोभा, पुण्य फल की प्राप्ति के लालच में आकर के वो उस जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहे। मनु माने मानो, या मानो आतप माने ताप, उसकी गर्मी, उस हरने को, वारन माने हरने को, उस जल की गर्मी को दूर करने को वो तीर माने किनारे किनारे पर छाए हुए हैं। या फिर कै हरि सेवा हित न रहे निरखि नैन मन सुख रहे, या फिर हरि की सेवा में झुके हुए हैं और निरखि नैन मन सुख रहे, या फिर उस जल में अपने सौंदर्य को देख करके, या फिर उस जल में हरि की मूरत को देख करके, हरि के दर्शन पा करके अपने मन को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वो उस जल में झुके हुए हैं। अगला देखिए, तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निसी आवती, और जल में मिलके नव अवनी लो तान तनावती। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, और तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो कभी कही सके ता छल जमुना नीर की, और मिली आवनी और अंबर रहत छवि एक सी नव तीर की। उस पे, तिन माने उस पे, अब देखिए कठिन शब्द देख ले, छिन माने क्षण, तिन पे जेहि छिन उसी क्षण चंद ज्योति राका निशि आवत। राका माने, राका निशि माने पूर्ण चंद्रमा, रात के चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की, जल में मिलके नव अवनी लो तान तनावती। अवनी माने पृथ्वी, मुकुर माने आपको पता है दर्शन, दर्पण, और उसके बाद उज्ज्वल माने साफ सुथरा, और जुड़ात माने जोड़ते हैं, अंबर माने तान तनावती। देखिए, तान तनावती माने तंबू तानते हुए, और अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। देखिए, तिन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका, और उस पे, उसी पर, उसी क्षण जो है, यानी कि ये सब तो झाग ही रहे थे, और उसके बाद तो क्या है कि पूर्ण चंद्रमा जो है उसकी ज्योति, रात की ज्योति यमुना के जल पर परछाई स्वरूप पड़ रही है। जल में मिलके नव अवनी लो, और तब कैसा प्रतीत हो रहा है कि जल में मिल करके अवनी से लेकर के आकाश तक, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक एक तंबू सा तना हुआ है, क्योंकि पूरा आकाश जो है वो उस पृथ्वी पर कैसा है, तना हुआ है और तंबू जैसा प्रतीत हो रहा है। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक, और देखिए मैंने मुकुर माने दर्पण बताया था, और इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, और एक दर्पण सा जो नदी है, यमुना है, वो आकाश का, चंद्रमा का एक दर्पण सा दिखाई दे रही है। जैसा लग रहा है कि चंद्रमा उसमें दर्पण की तरह अपने सौंदर्य को निहार रहा है। तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, और तन मन उस सौंदर्य से
चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे पे ऐसा लग रहे हैं, ऐसे जुड़ गए हैं जैसे हृदय और शरीर से जुड़ गई हूँ। सो को कवि जो छवि कहे सके ता क्षण यमुना ने। उस समय के सौंदर्य की का छवि जो है, उसका सौंदर्य का वर्णन जो कवि कर सके वो बहुत ही बड़ी बात है। उस सौंदर्य को जो पृथ्वी और आकाश को एक कर रहा है, उस यमुना का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी न तीर की। उस समय पर अवनी माने पृथ्वी और जो है अंबर आकाश जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलकर के, दोनों मिली अवनी और अंबर रहत दोनों एक दूसरे से मिलकर के जो छवि उत्पन्न कर रहे हैं, उस छवि की रचना कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जिससे आकाश और पृथ्वी दोनों इसमें मिल गए हैं। आप हाँ देखिए तीसरा कि परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो और लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। कठिन शब्द देखते। मनोहरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है और कै जल उर हरि मूरति बसत ता प्रतिबिंब लखात है। देखिए कठिन शब्द देख लीजिए। मधि का मतलब है मध्य में, बीच में। लोल माने चंचल और रास रमन, देखिए रास रमन का मतलब है रास में रमी हुए। लखत माने दिखाई पड़ता है। परत चंद प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो। कभी चंद्रमा का, पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो जल के मध्य में पड़ रहा है। लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो। और वो चंचल लहरों के बीच में जब पड़ रहा है वो प्रतिबिंब तो और भी सुंदर दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि चंद्रमा जो है वो नृत्य कर रहा हो। मनोहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। या फिर ऐसा लग रहा है कि हरि के दर्शन को, विष्णु के, श्री कृष्ण के, नारायण के दर्शन को करने के लिए चंद्रमा जो है, दर्शन हेतु के लिए चंद्रमा जो है जल में आकर के बस गया है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या फिर चंद्रमा जो है वो तरंगों को अपना दर्पण बना करके बार बार उसमें अपनी छवि के दर्शन कर रहा है, या ये मान करके बार बार उसमें आ रहा है कि इसमें श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, उनके दर्शन करने की चेष्टा कर रहा है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखराते। या फिर श्री कृष्ण जो है वो यमुना के किनारे जब रास करने के लिए, रास लीला करने के लिए आएंगे तो यमुना में बैठ करके, यमुना में पहुंच करके चंद्रमा सोच रहा है यहाँ पे रह करके श्री कृष्ण के दर्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, इसलिए वो यमुना में आकर के बैठ गया है। या फिर कै जल और हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब समाता। या फिर उसको इस जल में हरि की मूरत के दर्शन हो रहे हैं, और या फिर उस जल में वो हरि के सौंदर्य का जो है वो परछाई दिखाई दे रही है, उसी का प्रतिबिंब चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा है। अगला देखिए। कबहू होत सतचंद कबहू प्रकटत दूरी भाजत और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले कै तरंग की डोर हिलोलिन करत किलोले। देखिए कठिन शब्द देखते हैं इसमें। सत का मतलब साथ है, प्रकटत का मतलब प्रकट, और पवन वेग का मतलब है वायु वेग, और बिंब माने छाया, शशि माने चंद्रमा, अनुराग माने प्रेम, हिलोलिन का मतलब है झूला। अब देखिए कलोले का मतलब है गतिशील होना। वो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की परछाई जो है लहरों के साथ में कबहू क्या हो रही, कबहू हो तो सब वो साथ साथ हो जा रही है। एक लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, तीसरी आ रही है, हर लहर में चंद्रमा की परछाई दिखाई दी जा रही है। तो वो असंख्य, सत का मतलब है बहुत सारी परछाइयां हो जा रही हैं, और कभी वो पास में प्रकट हो रही है और चंद्र और लहरों के जब विलीन हो जाने से वो परछाई जो है वो दूर चली जा रही है। और पवन गवन बस बिंब
धूप जल में बहुत ज्यादा इस तरीके से वायु के आने और जाने से वो लहरें चल रही हैं और वो बिंब जो है बहुत प्रकार से चंद्रमा का बिंब सुंदर दिखाई दे रहा है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत रूल, या फिर ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है बड़े ही प्रेम से उस यमुना के जल में लोटता हुआ डोल रहा है, जैसे खेल रहा है, खेल कर रहा है। और कै तरंग की डोर हिंडोलिन करत किलौले, या फिर चंद्रमा जो है एक छोटे बच्चे की तरह जो है वो डोर जो लहरें हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसमें हिंडोले में झूले में जैसे कि डोर बांध ली है और वो डोर खींचने से झूला कभी इधर आ जा रहा है और बच्चे का मुख जो है चंद्रमा रूपी बालक का मुख जो है वो कभी इधर सुंदर दिखाई दे रहा है और फिर वो डोर जो है उधर चली जा रही है तो वो चंद्रमा उधर चला जा रहा है, यानी कि झूले में झूलता हुआ सा प्रतीत वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और के बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक बच्ची की पतंग आकाश में इधर उधर उड़ते हुए डोल रही है। के अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, या फिर ब्रज रमणी का मतलब होता है ब्रज की युवती, अवगाहत माने स्नान के लिए, या फिर कोई ब्रज की युवती यमुना में स्नान करने के लिए आई है, उसका सुंदर चंद्रमा रूपी मुख जब वो डुबकी लगा रही है तो डूब जा रहा है और जब वो बाहर निकल रही है तो वो फिर दिखाई दे रहा है। इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। ये आपका तीसरा और चौथा छंद था। हाँ, अब हम पांचवा देखेंगे। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमन जल, और कै तारागन ठगत लुकत प्रगटत शशि अविकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, और तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। देखिए पहले कठिन शब्द देखेंगे इसके। जुग का मतलब होता है दोनों, युग्म कहते हैं ना, युग। पक्ष मतलब पक्ष, अब भ्रंश है पक्ष का, और प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष। लुकत का मतलब है लुका छिपी, और अविकल का मतलब है बेचैन। रजत का मतलब है चांदी, और चकई का मतलब है चक्की, चक्की जैसा कुछ गोल गोल घूमने की कोई भी चीज। उच्छलत माने उछलता है। देखिए इसमें चंद्रमा किस तरह से उसकी परछाई जो है वो जब यमुना के जल में पड़ रही है तो वो किस किस तरह से प्रतीत हो रही है, विभिन्न उपमानों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे हम जब पूरा देखते हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा बहुत ही शरारती है, अलग अलग तरीके की बच्चों की तरह वो अलग अलग हरकतें कर रहा है। देखेंगे कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमन जल। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हैं यमुना के जल में, और मिट जात जमुन जल। कभी चंद्रमा निकल रहा है तो शुक्ल पक्ष हो गया, और कभी चंद्रमा जब छिप जा रहा है तो यानी कि जात जमुन जल में मिट जा रहा है, विलीन हो जा रहा है, यमुना के जल में छिप जा रहा है तो कृष्ण पक्ष सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों पक्ष है इसमें। कै तारागण ठगत लुकत प्रकटत शशि अविकल, और या फिर वो तारागणों के साथ उनको ठगते हुए लुका छिपी खेल रहा है और इस तरह से उनको परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है, तारों को बार बार छुप करके और बार बार निकल के। और कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, या फिर कालिंदी नदी के यानी कि यमुना नदी के नीर में, पानी में तरंग जितो, जितनी भी तरंगे उपज रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, या कालिंदी के तीर में जितनी भी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तितनो ही धरे रूप, और उतने ही रूपों को धर के मिलन हित तासो धावत, उन हर लहरों को मिलने के लिए, उतने ही रूपों को धर करके वो मिलने के लिए उनके साथ साथ दौड़ लगा रहा है। अब देखिए कै बहुत रजत चकई चलत। अब आपने देखा होगा, कभी कभी आपने जब मोटर बोट देखी होगी, जिसको स्टीमर भी हम कहते हैं, जब वो चलती है तो मोटर के चलने से, मोटर जब घूमता है पानी के अंदर तो वो पानी के झाग जो हैं वो ऊपर आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चांदी ऊपर को आ रही है। वही वर्णन एक तरीके से किया है। या क्या
क्या बहुत रजत चके चलत क्या फुहार चलत, या फिर जो यमुना के जल में ऐसा लग रहा है अंदर कुछ चक्की चल रही है, उसकी फुहार जो है वो पानी के ऊपर आ रही है, जो चांदी जैसी चमक रही है। किससे चांदी जैसी चमक रही है? चंद्रमा के प्रकाश के पड़ने से। और कह निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, या निशिपति मतलब चंद्रमा, मल्ल मतलब एक पहलवान की तरह अनेक विधि अनेक प्रकार से उठता है, बैठता है और कसरत करता है। ऐसा लग रहा है बार बार वो बैठ जा रहा है, यानी कि छिप जा रहा है, और जब वो खड़ा हो रहा है कसरत करते हुए तो वो दिखाई दे जा रहा है। इस तरीके से चंचल चंद्रमा का वर्णन किया है। अगला देखते हैं, देखिए छठा, कि कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, और कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, और चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बग ध्यान लगावत, और सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, तट पर नाचत मोर बहुरोड़ विविधि पक्षी करत, और जल पान निहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। कठिन शब्द देखते हैं, देखिए कलहंस का मतलब है राजहंस, और मज्जत का मतलब नहाना, पारावत का मतलब है कबूतर, बक का मतलब है बागुला, और सुख का मतलब है तोता, पिक का मतलब है कोयल, चक्रवाक चकवे को कहते हैं, और कारंडव का मतलब है बतख, कुक्कुट का मतलब मुर्गा, रोर का मतलब है शोर, और नहान का मतलब है स्नान। देखिए कहीं पर तो राजहंस जो है वो कूंज रहे हैं, गूंज रहे हैं, और कहूँ मज्जत पारावत, कहीं पर जो है वो कबूतर जो है वो स्नान कर रहे हैं, कहूँ कारंडव उड़त, और कहीं पर कारंडव का मतलब क्या है? कारंडव का मतलब है बतख, बतख की तरह ही एक पक्षी होता है जो हंस की तरह भी होता है। कहीं पर बतख उड़ रही है या हंस उड़ रहे हैं, और कहीं मुर्गा जो है वो जल में दौड़ लगा रहा है, चकवा है कहीं पर बैठा हुआ है, तो कहीं पर बग जो है वो ध्यान लगाए हुए है। बग का ध्यान जो एक पैर से खड़े होकर के मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है, उस तरीके से ध्यान लगाए हुए बग का ध्यान बहुत प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा काक चेष्टा बको ध्यानम हम लोग कहते हैं। बग ध्यान लगाए हुए है मछली पकड़ने के लिए। और सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पे तोता कोयल जो है जल को पी रहे हैं, कहीं पर भौरे जो है वो गाना गा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, तट पर मोर नाच रहा है। इस तरीके से पक्षी जो है बहुत प्रकार का शोर कर रहे हैं। जल में पानी भी पिया जा रहा है पक्षियों के द्वारा, और स्नान भी किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत प्रकार से इस सुख को आप ले भी सकते हैं, लोग ग्रहण कर रहे हैं, पशु पक्षी उस जल से सुख को ग्रहण भी कर रहे हैं, और शोभा को तट की बढ़ा रहे हैं, जो शोभा सब जिए हरत। इस तरीके की शोभा हर व्यक्ति देख करके प्रसन्न होता है और अपने हृदय में उसको धारण करता है। आइए अब हम इसका, ये व्याख्या हो गई, अब हम इसका सारांश एवं काव्य सौंदर्य देखेंगे। एकदम दृष्टि डालेंगे हम पहले छप्पे से लेकर के, पहले छंद से लेकर के छठे छंद तक में देखेंगे। इसका हम काव्य सौंदर्य देखेंगे सारांश के साथ। पहले जो छंद है उसमें यमुना के किनारे तमाल के सुंदर वृक्ष हैं, उनका वर्णन किया है। ये वृक्ष या तो स्वयं के सौंदर्य अथवा हरि दर्शन या फिर पूर्ण फल प्राप्ति हेतु उसके जल का स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारांश है पहले छंद का। बार बार झुक जा रहे हैं, कभी अपने आप को देख रहे हैं, कभी झुक के जो है हरि के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार है। सबसे पहले तो वृक्षों का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि वो मनुष्यों जैसी जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु शब्दों का मनु शब्द का प्रयोग है। संदेह अलंकार है, केंधो कि या तो ये कुछ निश्चय नहीं है कभी कि क्या कर रहे हैं, तो संदेह अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है इसमें, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये बहुत प्रसिद्ध इसका उदाहरण भी है। और भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और लक्षणा जो है शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है, मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। और छंद जो है वो छप्पे है। छप्पे छंद का मैं बता दूं आपको, ये रोला और कुल्लाला, ये दो छंदों का मिश्रण होता है। इसको संयुक्त छंद भी कह सकते हैं, विषम मात्रिक छंद होता है। दूसरे में देखेंगे आप, पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पृथ्वी से अंबर तक एक तंबू सा तान देता है।
इस तरीके से वर्णन किया है कि जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो ऐसा लग रहा है पृथ्वी और आकाश दोनों एक साथ मिल गए हैं, एक तंबू सा तना हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है, पृथ्वी कहाँ है और स्वर्ग आकाश कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है, तंबू सा तना हुआ है। प्रकृति को आलम्बन के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, चित्रण किया गया है प्रकृति का। और अनुप्रास अलंकार है इसमें, तान तनावती, सुंदर सो शोभा, बाकी सारी चीजें तो भाषा वषा जो है शब्द शक्ति ये सब चीजें हर अलंकार में एक से ही है। तीसरे हम देखेंगे चंचल लहरों के मध्य नाचता हुआ चंद्रमा, मानो लहरों के मध्य आकर बस गया हो। और क्या है, यह हरि के मुकुट की सुंदरता या स्वयं हरि मानो जल में आकर बस गए हो, इसका वर्णन किया। या तो चंद्रमा जो है आकर बस गया है, या चंद्रमा का मुकुट जो हरि का मुकुट है उसकी जो है उसमें जड़े हुए नग हैं वो चंद्रमा जैसे दिखाई दे रहे हैं, अनेकों चंद्रमा जैसे दिखाई दे रहे हैं। या फिर क्या है कि स्वयं हरि उसमें आकर के बस गए, उनका जो है मुख है वो दिखाई दे रहा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मनहु जनहु शब्द है, संदेह अलंकार कै शब्द का प्रयोग हुआ है और मानवीकरण चंद्रमा का किया गया है। चौथा देखेंगे, तीसरा देखेंगे चंचल लहरों के मध्य नाचता हुआ चंद्रमा, मानो लहरों के मध्य आकर बस गया है, ये हो गया आपका। अब चौथा देखेंगे पवन वेग के कारण चलती लहरों में चंद्रमा की परछाई कभी एक साथ आने को चंद्र बना देती है और कभी आता जाता चंद्रमा रस्सी से बंधे झूले या झूलता सा कभी ब्रज की युवती स्नान सा करती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि जो चंद्रमा है उसकी परछाई जो है पवन वेग के कारण हर लहर में आते जा रही है, और कभी ऐसा लग रहा है कोई झूला झुला रहा है बच्चे को तो रस्सी खींच रहा है तो कभी इधर चंद्रमा चला जा रहा है कभी उधर चला जा रहा है, और या फिर ऐसा लग रहा है कोई ब्रज की युवती नहा रही है, उसका मुख कभी अंदर चला जा रहा है पानी के और कभी बाहर निकल के आ जा रहा है। इसमें भी देखिए संदेह अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है, चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है बस बिंब जमुन जल करत केलोले, ये सब अनुप्रास अलंकार है। पांचवा देखेंगे, या तो चंद्र अपने दोनों पक्षों में दिख रहा है, या तारों से लुका छिपी खेल रहा है, या उपजी प्रत्येक लहर के साथ दौड़ रहा है, या मल्ल रूप में कसरत कर रहा है। देखिए, या तो हाँ प्रकृति का आलम्बन रूप में प्रयोग संदेह अलंकार है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, रूपक है निशिपति मल्ल। छठा देखेंगे विविध प्रकार के पक्षी विहार करते हुए अपनी स्वभावगत क्रियाओं को कर रहे हैं। अब देखिए ग्रह कार्य ले लेते हैं। ग्रह कार्य में देखेंगे हम प्रश्नोत्तर लेंगे क्योंकि अब प्रश्नोत्तर आते हैं कि यमुना के किनारे, हर हम पैराग्राफ में से ले रहे हैं कि यमुना के किनारे किसके वृक्ष हैं। दूसरा देखिए वो किस किस कारण से कवि के अनुसार यमुना में झुके हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे कवि ने किस पक्ष के किस दिन के चंद्रमा का वर्णन किया है। चंद्रमा जल के मध्य किस रूप में जो है आपके सामने आया है, इसको देखेंगे। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे कि लहरों के चलने से कितने चंद्रमा प्रतीत हो रहे हैं। अगला देखेंगे यमुना तट पर कौन कौन से पक्षी विहार कर रहे हैं। यमुना तट पर कौन से पक्षी विहार कर रहे हैं, और उसके बाद अंत में हम इसका सारांश करके लाएंगे। सारांश में यमुना का सौंदर्य, किस तरीके से यमुना जो है वो हमारे समक्ष आई है, किस तरीके से प्रातःकाल का वर्णन है, किस तरीके से मध्याह्न का वर्णन है, और किस तरीके से रात में जो है वो चंद्रमा सुंदर अपना प्रतीत हो रहा है। इस तरीके से हम सभी जो है इन चीजों को देखेंगे। प्रश्न में छप्पय छंद मैंने बताया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सभी में, और सभी में छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है, और ये जो है श्रृंगार रस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम मुझे लगता है, अब मैं समझती हूँ कि आपको ये यमुना छवि जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो।